माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जनसंचार की विधाओं पर आलोचना करेंगे और साथ ही साथ रिपोर्ट राइटिंग और फीचर राइटिंग पर भी कुछ आलोचना करेंगे, क्योंकि फीचर राइटिंग में से 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोग का आने वाला है। तो हम लोग को समझना चाहिए कि फीचर राइटिंग क्या होता है। तो फीचर राइटिंग समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं जनसंचार की जो विधाएं हैं, इसका तात्पर्य या इसका अर्थ क्या है। जनसंचार मतलब संचालन शब्द जो है ये समझाता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। यहाँ आदमी का जाना हम लोग का ध्येय नहीं है। यहाँ हम लोग समझेंगे एक जगह से दूसरी जगह खबर या इंफॉर्मेशन कैसे जाते हैं। दो तरह से खबर या इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। एक होता है प्रिंट माध्यम। प्रिंट माध्यम मतलब जो पेपर सुबह हम लोग का घर में आता है वो प्रिंट माध्यम से आते हैं। कोई खत आते हैं वो भी प्रिंट माध्यम से आते हैं। और जो हम लोग मोबाइल पे, टीवी पे ये सब में देखते हैं वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होता है। और आजकल बोलचाल में हम लोग एक शब्द प्राय प्रयोग करते रहते हैं, वो है सोशल मीडिया। और इस मीडिया के माध्यम से भी खबर या इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और इस पर ही आज हम थोड़ा आलोचना करेंगे। विशेषतः हम फीचर राइटिंग पर आज हम आलोचना करेंगे। तो चलो समय नष्ट ना करते हुए हम लोग फीचर राइटिंग पर आलोचना करें। तो आज हम सीखने चले हैं फीचर लेखन या फीचर राइटिंग। तो इसमें प्रश्न आकार में दिया हुआ है, देखो, फीचर लेखन से क्या आशय है, मतलब फीचर लेखन से आप क्या समझते हैं अथवा फीचर लेखन का माने क्या है। तो इसमें लिखा है, देखो, फीचर लेखन का आशय है मनोरंजन पूर्ण समाचार। इस शब्द को आपको हमेशा याद रखना है। क्या होता है, फीचर लेखन में मनोरंजन का स्थान पहला होता है। और इसमें लिखा भी है फीचर में मनोरंजन का स्थान पहला होता है, लेकिन जो समाचार होता है उसमें मनोरंजन का स्थान पहला नहीं होता है। उसमें दूसरा या तीसरा हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। समाचार में मनोरंजन का स्थान ना के बराबर होता है। और हम लोग जानते हैं कि समाचार क्या होता है, क्वेश्चन नोट्स का आंसर होता है और उसमें अप्रयोजनीय बातों को दोहराया नहीं जाता है। लेकिन फीचर में क्या होता है, अप्रयोजनीय बातों को भी दोहराया जा सकता है मनोरंजन के कारण। समाचार और सूचना का दूसरा, फीचर लेखन में पहला स्थान किसका आया, फीचर लेखन में मनोरंजन का स्थान पहला, समाचार और सूचना का दूसरा। लेकिन रिपोर्ट राइटिंग में क्या होता है, समाचार और सूचना का स्थान पहला, मनोरंजन का स्थान तीसरा या चौथा, दूसरा भी नहीं है। समाचार में क्या होता है, तीसरा या चौथा अथवा नहीं भी हो सकता है। परंतु ये दोनों फीचर के अंग हैं और ये समाचार और सूचना इसको हम छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये फीचर लेखन का एक अंग है। परंतु ये दोनों फीचर के अनिवार्य अंग हैं। और फीचर लेखन में ये समाचार और सूचना दोनों होंगे, लेकिन साथ ही क्या होंगे, कुछ मनोरंजन के बातें भी होंगी। न तो मनोरंजक प्रस्तुति के बिना कोई समाचार फीचर हो सकता है। अब देखो क्या कह रहा है, ना तो मनोरंजक प्रस्तुति के बिना कोई समाचार फीचर हो सकता है और न किसी सूचनात्मक आग्रह के बिना कोई लेख फीचर हो सकता है। अभी देखो फीचर में क्या क्या होना चाहिए, तीनों चीजों का समाहार होना चाहिए। समाचार भी होना चाहिए, सूचना भी होना चाहिए और उसमें मनोरंजन भी होना चाहिए। अगर हम लोग कोई फीचर लिखे और उसमें हम लोग सूचना भी देंगे, कुछ समाचार भी देंगे और बात को इस ढंग से लिखेंगे कि जो पढ़े उसको थोड़ा हंसी आए या तो उसे थोड़ा मनोरंजन प्राप्त हो, तभी वो फीचर हो सकता है। अगर आपने फीचर लिखा, उसको पढ़ने वाले जो है उसको ऐसा लगा कि ये एक समाचार है, तब वो कभी फीचर लेखन नहीं हो सकता है। अभी हम जाते हैं, फीचर शब्द का अर्थ है नाक, नक्शा या चेहरा। फीचर जो है ये शब्द एक्चुअली अंग्रेजी शब्द है और इसका अर्थ होता है नाक, नक्शा या चेहरा। हम लोग का चेहरा जो होता है, नाक, नक्शा जो होता है, चित्र होता है, उसका अर्थ होता है फीचर। जब कोई लेखक किसी सूचना या समाचार को इस सजीव और
रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है कि उसका चेहरा पूरी तरह उभर आए तो उसे फीचर कहते हैं। अब ये जो है ये लिखने की कला है। कोई भी व्यक्ति या कोई लेखक इस ढंग से किसी विषय को लिखे कि पढ़ते पढ़ते पाठक को ऐसा लगे कि वो उस जगह में पहुंच ही गए और अपने आप को भूल गए। इसमें कथा शैली, पात्र योजना, मार्मिकता तथा शैली की रोचकता की विशेष भूमिका होती है। और इसमें क्या क्या होते हैं? कथा शैली, पात्र योजना जो कि रिपोर्ट राइटिंग में नहीं है, यह में वार्तालाप भी डाल सकते हैं रस की दृष्टि से, मतलब क्योंकि मनोरंजन लाना है ना, मनोरंजन लाने के लिए इसमें थोड़ा कथा शैली भी डाल सकते हैं। पात्र योजना, अब कथा शैली आ गई तो कौन कथा कहेगा, बात कौन करेगा, तो उसमें क्या करना है? पात्र योजना, पात्र भी आ गए, व्यक्ति भी आ गए। मार्मिकता तथा शैली की रोचकता की विशेष भूमिका होती है। और जो लिखने की जो ढंग है, शैली है, उसमें रोचकता होना अनिवार्य है, तभी जाके एक लेख क्या होगा? फीचर होगा। फीचर लेखन की शैली अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग अंदाज से लिखे जाते हैं। उसका क्या होता है? उसका आरंभ कलात्मक होता है, उत्सुकतापूर्ण होता है और आकर्षक होना चाहिए। और उसका जो आरंभ हो वो थोड़ा कलात्मक ढंग से हो और पाठक एक शब्द पढ़े तो दूसरा शब्द पढ़ने की उसके मन में इच्छा जागृत हो, और एक वाक्य पढ़ ले तो बाकी के वाक्य पढ़ने की उसके मन में उत्साह, उत्सुकता जागे। ऐसी लेखन को ही हम लोग क्या कहते हैं? फीचर लेखन कहते हैं। अंत में भविष्य की संभावना पर प्रकाश डालना चाहिए। और किसी भी विषय या कोई भी सब्जेक्ट हमने लिया तो अंत में क्या हो सकता है, इस पर थोड़ा इस लेख में प्रकाश डालना जरूरी है। फीचर में लेखक के निजी मत भी महत्वपूर्ण होता है। अब परीक्षा में अगर फीचर लेखन के लिए कोई सब्जेक्ट या विषय आपको दिया जाए तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं? अपना मत भी दे सकते हैं किसी भी विषय पर। जैसे कि एक पूछा गया ग्रामीण जीवन पर फीचर लिखिए, तो उस पर भी आप लोग क्या कर सकते हैं? अपना मत दे सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ग्रामीण जीवन पर आप लोग जब एक फीचर लिख रहे हो तो उसमें रस डालना जरूरी है, और वो रस या मनोरंजन आप कैसे करते हैं वो आप पर निर्भर करता है। अब कथा शैली के माध्यम से भी कर सकते हैं, पात्र योजना के माध्यम से भी कर सकते हैं, और अपनी लेखन कला की पटुता से भी वो कर सकते हैं। तो यही है फीचर लेखन। मतलब समाचार और फीचर लेखन में अंतर यही है कि समाचार में कल्पना नहीं होता है, लेकिन फीचर में थोड़ा कल्पना होता है। समाचार में क्या होता है? कोई रस का स्थान नहीं होता है, बस जो घटित हुआ उसको ही लिखना है। लेकिन फीचर लेखन में रस पर भी थोड़ा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि फीचर मनोरंजन पूर्ण होना चाहिए, और मनोरंजन देने के लिए रस तो यहाँ देना ही है। और हम लोग जानते हैं कि रस कितने प्रकार के हैं? रस 9 प्रकार के हैं, और उसमें से हास्य रस को ही आपको फीचर लेखन में डालना है कि जो पढ़कर पाठक हंसे, थोड़ा उसके मन में मनोरंजन हो। और ऐसी लेख को ही हम क्या कहते हैं? फीचर लेखन या फीचर राइटिंग कहते हैं। और ये जो नोट है, ये नोट इमेज आकार में आप लोग के ग्रुप में दे दिया जाएगा, और आप लोग इसका जो बाकी का जो क्वेश्चन आंसर है वो अपने कॉपी में आप लिख लीजिएगा। ठीक है? तो मैं समझता हूँ आप लोगों को फीचर राइटिंग के ऊपर जो जानकारी चाहिए थी वो शायद प्राप्त हो गई होगी, और साथ ही में आप लोगों को रिपोर्ट राइटिंग और फीचर राइटिंग में जो अंतर है वो भी समझ में आ गई होगी। तो रिपोर्ट राइटिंग और जो फीचर राइटिंग के जो अंतर है इस पर आप थोड़ा ध्यान ज़्यादा दीजिए, क्योंकि इस पर भी कभी कभी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ मैं आज का क्लास यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।